जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। आज आप लोगों के साथ रेलवे जोन्स का टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने देखा है एनडीए में, सीडीएस में और सीएपीएफ में एक रेलवे जोन्स का टॉपिक है जो हर बार यूपीएससी डालता है, कभी ना कभी इन द सेंस सीडीएस में तो 2-3 साल बाद डालता है, लाइक पिछली बार पूछा है, एनडीए में भी पूछता है। टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन जब नया नया बंदा पढ़ता है उसको याद नहीं होता, तो टीचर कहता है ये लिस्ट है, इसको याद कर लो, ना कभी होगी। लेकिन आज एक लॉजिक से, एक तरीके से पढ़ेंगे रेलवे जोन्स, आपको सारी याद हो जाएंगी। इसी पे ये वीडियो है, और अगर अच्छी लगे शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, ताकि सभी तक पहुंच सके, स्पेशली फॉर द डिफेंस एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग। रेलवेज की अगर बात करूँ, इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड है, लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम। कोई बता सकता कमेंट सेक्शन में याद से कि फर्स्ट लार्जेस्ट, सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम कहाँ पर है? और रेलवेज एक तरह का लाइफलाइन है हमारी कंट्री का, बिकॉज ट्रांसपोर्ट है, रॉ मटेरियल, फूड, एवरीथिंग। 2 प्रकार की गाड़ियाँ, एक तो फ्रेट है, एक पैसेंजर ट्रेन है, ये भी समझते हैं। गॉज सिस्टम का मतलब जो पटरियाँ 3 प्रकार की होती, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज और नैरो गॉज। नैरो गॉज बहुत ही नैरो, मीटर बिल्कुल मीटर जितना फासला, और ब्रॉड बहुत फास्ट, मतलब वाइडर वन। इस पे भी कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, रेलवे जोन्स पे ही क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे कहाँ पर लोकेटेड है। इसी प्रकार रेलवे जोन्स का मैच द कॉलम में क्वेश्चन आया रहता है। ये 2-3 क्वेश्चन मैंने PYQs आपके सामने रखे, 2016 2 में, 2018 1 में ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए ज़रा बताता हूँ कैसे याद करना है इस रेलवे जोन का कॉन्सेप्ट। बहुत लॉजिकल, बहुत बेसिक है जी। सबसे पहले आपको पता है उन रेलवे जोन्स इस समय लेटेस्ट जो है वो पहले याद कर लीजिए, विशाखापट्टनम में रेलवे जोन ऐड की गई। अब 18 रेलवे जोन है इंडिया में, और जो विशाखापट्टनम है इसको साउथ कोस्ट रेलवे जोन कहा जाता है। साउथ कोस्ट रेलवे जोन जो लेटेस्ट बनी है। अब बाकी पहले देखना शुरू करते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये भी नॉर्थ रेलवे जोन, वेस्ट रेलवे जोन, साउथ रेलवे जोन और ईस्ट रेलवे जोन होगा। इसमें अगर आप चेक करो, नॉर्थ में न्यू दिल्ली होगा, वेस्ट में मुंबई होगा, साउथ में चेन्नई होगा और ईस्ट में कोलकाता होगा। ये क्या है? ये वही है 4 महानगर गोल्डन क्वाड्रेटर वाले, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो ये तो हो गए अपने 4। उसके बाद अगर देखें तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। अगर आप इंडिया का मैप भी यहाँ पर लगाएं तो नॉर्थ वेस्ट में आपको दिखता है जयपुर। सो जयपुर विल बी अ नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन। इसी प्रकार साउथ वेस्ट में अगर आप चेक करो तो मैप में यू विल फाइंड कर्नाटका। सो कर्नाटका में ही शहर है हुबली। सो हुबली लाइज इन द साउथ वेस्ट। इसी प्रकार अगर आप देखें साउथ ईस्ट में, हियर यू वांट नेम दिस, इसको कलकत्ता ही कहना। कोलकाता वो सिटी है जहां पर 3 रेलवे जोन है, एक तो ईस्ट कोस्ट, सॉरी ईस्टर्न रेलवे जोन, एक साउथ ईस्ट और एक कोलकाता मेट्रो। तो टोटल 3 रेलवे जोन यहाँ पर हो चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट भी हो चुका है, इसके बाद नॉर्थ सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल, साउथ सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल को भी देखेंगे। और जो सेंट्रल रेलवे जोन है ये मुंबई में है जी। आप सभी को ये समझ आ रहा है? नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, 4 ये हो गए। फिर नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये 4 हो गए। 5वां मैंने आपको बताया अभी, ये जो है अपना सेंट्रल रेलवे जोन, ये मुंबई है। वेस्टर्न भी मुंबई, सेंट्रल भी मुंबई। अब जरा देखने हैं सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल, साउथ सेंट्रल और ईस्ट सेंट्रल। नॉर्थ सेंट्रल अगर आप देखो तो इलाहाबाद है जी, और अगर आप वेस्ट सेंट्रल देखोगे तो यहाँ पर जबलपुर है। ये याद रखना, जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है। दिमाग में मैप हो तो आपको अपने आप याद आ रहा होगा, ये है अपना वेस्ट सेंट्रल। फिर साउथ सेंट्रल में हैदराबाद के पास है सिकंदराबाद, तो वो यहाँ पर है जी। ईस्ट सेंट्रल में आपके पास यहाँ पर, मेरे को जल्दी बताइए, हाजीपुर होना चाहिए या गोरखपुर होना चाहिए? वैसे हाजीपुर है जी। और जो नॉर्थ ईस्ट है ना, ये है जी गोरखपुर। ये भी याद रखिए, शायद मैंने आपको बताया नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट का गोरखपुर। समझ आ गया जी? ये हाजीपुर है, ये गोरखपुर है, ये इलाहाबाद नॉर्थ सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल जबलपुर, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, ट्विन सिटी ऑफ हैदराबाद।
क्लियर हो रहा है जी सभी को? एक और देख लीजिए, ये भी एक यूनिक है, साउथ ईस्ट सेंट्रल भी है। क्लियर है? साउथ ईस्ट सेंट्रल, ये छत्तीसगढ़ की शहर है बिलासपुर, वो यहां पर है जी, साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर। ये हो गए हमारे। उसके बाद एक गुवाहाटी में है जिसको आप कहते हो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। फिर एक वेस्ट कोस्ट नहीं, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन है जिसका नाम है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। इस प्रकार ये हमारी 18 की 18 रेलवे जोन्स पूरी हो गई। फिर से देखिए जो जो मैंने बताई ये आपके सामने बना हुआ। लेट्स सी अगेन वेरी इजीली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, इट कैन बी रिकॉल्ड। सबसे पहले नॉर्दर्न रेलवे जोन न्यू दिल्ली, याद आ गया, 4 महानगर। साउदर्न रेलवे जोन चेन्नई, फिर वेस्टर्न रेलवे जोन मुंबई, फिर ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, फिर जरा नॉर्थ सेंट्रल अगर आपको याद हो इलाहाबाद, नॉर्थ ईस्ट मैंने बताया गोरखपुर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर गुवाहाटी, समझ गए जी, नॉर्थ वेस्ट जयपुर। इसी प्रकार सदर्न के बाद साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद गया था, साउथ ईस्टर्न मैंने बताया भी ये अपना कोलकाता है जिसको आप गार्डन रीच कहते हैं। उसके बाद साउथ ईस्ट सेंट्रल भी अभी मैंने बताया बिलासपुर है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद अगर आप बात करो वेस्टर्न में, वेस्ट सेंट्रल भी मैंने बताया था जबलपुर, वेस्ट में पूरा इधर मुंबई है, वेस्ट सेंट्रल इज जबलपुर एंड सेंट्रल इज दिस वन। कोलकाता मेट्रो भी। आशा है कि सभी के दिमाग में सारे रेलवे जोन्स ये बैठ चुके हैं। टोटल 18, लेटेस्ट जो ऐड हुआ पिछले से पिछले साल वो था विशाखापट्टनम, जिसको साउथ कोस्ट रेलवे जोन कहते हैं, और ईस्ट कोस्ट हमारा भुवनेश्वर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो याद से शेयर करिएगा सभी तक। अब यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लोकेटेड कहाँ पर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको भी पता नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यहाँ पर गोरखपुर होना चाहिए, ना कि गुवाहाटी, वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है। इसी प्रकार अगर आप ये वाला भी क्वेश्चन चेक करो, दिमाग में मेरे हिसाब से आपके बैठ चुका है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर आपने अभी पढ़ा मेरे से। ईस्ट सेंट्रल, ये जो है ईस्ट की तरफ, और ईस्ट के सेंट्रल में आपको भी पता है यहां पर हमने पढ़ा हाजीपुर। साउथ ईस्ट सेंट्रल में बिलासपुर पढ़ा, और अपना साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन कोलकाता। बहुत इजीली आप आंसर कर सकते थे। ए का 4 क्लियर है। उसके बाद ईस्ट सेंट्रल का मैंने अभी बताया आपको, यहां पर होना चाहिए हाजीपुर, तो बी का 3 होना चाहिए, वहीं से आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्थ सेंट्रल आपको बताया अभी इलाहाबाद, राइट, नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद है। नॉर्थ ईस्टर्न भी मैंने बताया आपको अभी गोरखपुर। उसके बाद वेस्ट सेंट्रल, वेस्ट इस तरफ है, सेंट्रल आपको बताया जबलपुर, तो भाई वेस्ट सेंट्रल जबलपुर हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर हो गया, नॉर्थ सेंट्रल आपका इलाहाबाद हो गया, और साउथ सेंट्रल आपने सिकंदराबाद देखा ही है। डी का 1 है, उसके बाद ए का 4 है, नॉर्थ ईस्टर्न का आपको बताया गोरखपुर है, बी का 3, तो आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए था। अब मेरे को लगता है अब आपको कभी भी ये क्वेश्चन रोक नहीं सकता, चाहे आपका डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द रेलवे जोन्स। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज डू सब्सक्राइब, डू हिट अ लाइक बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। नाउ कमिंग टू जहाँ पर मैं आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ अनअकैडमी पर, रुद्रा CAPF 2023। इट्स अ 1 ईयर कंप्लीट बैच कोर्स। क्लियर है जी, अगस्त 18 से शुरू हो रहा है। All these educators are the topmost educators who are going to guide you people. I'll be taking up with you people geography and history in this course in a very comprehensive manner. एक डिफेंस एग्जाम्स का वर्कशॉप हो रहा है दिल्ली में, फ्री वर्कशॉप है 21 अगस्त से सुबह 11 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक। यहाँ पर आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेगा CDS और NDA का, एंड द टिप्स फॉर SSB एग्जाम्स क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स। तो ये इवेंट हो कहाँ पे रहा है? दिल्ली में, करोल बाग में, ऑपोजिट टू हनुमान स्टैचू।
झंडे वाला चौक मेट्रो स्टेशन। और अगर आपको कोई भी लगता है जी वीडियो कोई नया टॉपिक आप चाहते हैं, चाहे किसी भी जीएस का टॉपिक विच यू आर फीलिंग लाइक वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जस्ट पुट अप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, आई विल बी शेयरिंग। एक सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी हो सके सभी लोग कमेंट में लिखें जो भी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैक्सिमम लोगों तक मैं बात कर सकूं और नई चीज़ें ले आ पाऊँ। बहुत ईजिली वी कैन डू द पेपर, वी कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम 60 तो मैं बिल्कुल वादा कर रहा हूँ इस बारी जीएस में पहुंचेंगे आपके एनडीए सीडीएस के पेपर में। इवन फॉर दैट मैटर एनडीए अकेले में ही अगर आप जीएटी में बात करूँ तो 350 लाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हैं इफ विद द राइट एंड इफेक्टिव गाइडेंस। साइंस में हम ईजिली बहुत अच्छा स्कोर बना सकते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री कैन बी स्कोर्ड वेरी एक्सटेंसिवली। So that's all for today. Thank you. Jai Hind everyone.